जय माता दी, जय माँ सर्वेश्वरी, जय माँ जगदम्ब। अक्षय तृतीया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात जो कभी समाप्त न हो, यथावत बना रहे। अर्थात अक्षय तृतीया के दिन जो भी कर्म किए जाते हैं उनका फल चिरकाल तक वैसा ही रहता है, वह कभी भी समाप्त नहीं होते। इसके बारे में कहा भी गया है, अस्याम तिथो क्षय मुरपति हुतम न दत्तम तेना क्षयेति कथिता मुनिभिस्तृतीया उद्देश्य दैवत पितॄन् क्रियते मनुष्यैः तत्वा अक्षयं भवति भारत सर्वमेव। अक्षय तृतीया तिथि प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है और इस तिथि को कोई भी शुभ कार्य बिना किसी पंचांग या मुहूर्त विचार के किया जा सकता है, क्योंकि अक्षय तृतीया की तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस तिथि को पितरों के निमित्त यदि जो भी कार्य तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि किए जाते हैं उनका अक्षय फल पितरों को प्राप्त होता है एवं पितरों की कृपा जातक को उसके कुल सहित प्राप्त होती है। सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चने दान काले व सर्वत्र मंत्रमेत मुदीरयेत्। अर्थात अक्षय तृतीया अथवा सभी महीनों की तृतीया में जब श्वेत पुष्प से पूजन किया जाता है तब वह पूजन शुभ एवं प्रशंसनीय माना जाता है। अक्षय तृतीया को सर्व एवं स्वयं सिद्ध मुहूर्त अथवा उसका इतना महत्व क्यों है, आइए उस बारे में पहले जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। सतयुग एवं त्रेता दोनों युगों का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। भगवान विष्णु के नर नारायण रूप का अवतार भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था। भगवान विष्णु का परशुराम अवतार भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था। अस्तु इस तिथि को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। महाभारत का जो युद्ध था उसका समापन भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। द्वापर युग का समापन भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। राजा भागीरथ ने अपनी कठिन तपस्या के उपरांत जब माँ गंगा को स्वर्ग की पवित्रता से लेकर इस पृथ्वी पर आए थे, उस दिन भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। अक्षय तृतीया का व्रत रखने के संबंध में जो पौराणिक विधि है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागें एवं गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तदुपरांत नए स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें एवं नैवेद्य भोग में जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल एवं गन्ने का रस प्रयोग करें। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊं, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान अत्यंत ही पुण्य कारक माना जाता है।
हमारे शास्त्रों में एक स्वर में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब भी किसी व्रत का अनुष्ठान करें तो उस व्रत से संबंधित कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। अक्षय तृतीया की एक पौराणिक कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कही थी, वही कथा अब आप लोगों के लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्यपरायण, मृदुभाषी, निर्मल बुद्धि तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन एवं सम्मान करने वाला वैश्य था। उसे विभिन्न प्रकार के पुण्याख्यान अर्थात ईश्वर की महिमा और उनकी चर्चा श्रवण करना अत्यंत प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्यों से थोड़ा भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता था। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र एवं ईश्वर चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अग्रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे, अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण इत्यादि किए जाते हैं, उनका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महात्म्य सुनकर वह वैश्य मन ही मन विचार करने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर जा पहुंचा। गंगा जी के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के उपरांत घर आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े खांड, बतासे, नमक, जौ, गेहूं, दही व चावल, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान में दिया। हे पार्थ, उसकी धर्म पत्नी का मन माया के बंधन में ऐसा फंसा हुआ था, अतः वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का पूरा प्रयास करती रहती थी। किंतु महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म कर्म की गतिविधियों में लीन रहता था। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, आगामी जन्म में महोदय वैश्य ने कुशावतीपुर नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ, हवन आदि संपन्न किए तथा श्रेष्ठ दक्षिणा प्रदान की। नाना प्रकार के गौ दान, स्वर्ण दान, अन्न दान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया। निर्धनों, याचकों तथा नेत्रहीनों की यथासंभव सहायता की। इतना दान पुण्य करने के उपरांत भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह महोदय द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत का ही प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि सत्कर्म किए, जिनके फल स्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महात्म्य का वर्णन संपूर्ण हुआ। अब इस व्रत का विधान सुनो। तृतीया के दिन स्नान करके भगवान श्री वासुदेव का पूजन तथा देव तर्पण आदि कर्म करने चाहिए। दिन के समय
एक ही बार आहार ग्रहण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जौ का हवन किया जाता है। इस सुअवसर पर कनक सहित जल से पूर्ण घड़े, षड्रस अन्न, जौ, गेहूं, चने, सत्तू तथा दधी एवं चावल इत्यादि का दान करना चाहिए। इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले ऋतु फलों का दान करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख तृतीया एवं रोहिणी नक्षत्र के संयुक्त होने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है तथा उद कुंभ दान किया जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति शिव लोक को प्राप्त होता है। यदि आप भगवान शिव का पूजन करते हैं और उद कुंभ दान करते हैं तो उद कुंभ का दान करने के लिए निम्न मंत्र के साथ उद कुंभ का दान करें। एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु सेवात्मकः अस्य प्रदानात्रप्यन्तु पितरोऽपि पितामहः गन्धोदकतिले विश्रम् शान्नं कुम्भे साक्षिणाम् पितृभ्यः सम्प्रदास्यामि अक्षयमुपतिष्ठतु। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के रूप में इस धर्म घट का मैं दान करता हूँ। इस घट दान से मेरे पितृ एवं पितामह तृप्त हो जावें। मैं गंधोदक, तिल, अन्न एवं दक्षिणा सहित घट दान कर रहा हूँ। यह दान पितरों